ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। महादेव महादेव महादेव। पीछे सुनाई देता है? मंगल कर लीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिन्त्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वमनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बुराशिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम नमामि। साधारणतया क्यों? सिद्धांत तो यह है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का कारण है। अब मोक्ष के कारण में ये जो दो अंश आ गए कारणत्व में, एक अंश है सर्व कर्म संन्यास का और दूसरा अंश है ज्ञान निष्ठा का। इन दोनों का थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 23वें श्लोक में जिस प्रकार आत्मा को शेषी और जितने भी प्रिय पदार्थ है उनको शेष बताया गया है, कहीं ना कहीं इससे भी संन्यास संपन्न हो जाता है ऐसे दिखता है, इस विवेक से भी। तो पहली बात यह है कि सर्वकर्म संन्यास ये शब्द रखी ही क्यों? ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, ये बात तो ठीक है, परंतु सर्वकर्म संन्यास ये शब्द क्यों? अब जिनके मत में ज्ञान से भी नहीं अन्य अन्य चीजों से मोक्ष संभव होता है, वो तो शास्त्र विरुद्ध ही हो सकता है। संपूर्ण भगवत गीता भी देखे तो हर अध्याय में ज्ञात्वा माम विदित्वा इत्यादि ये जो ज्ञान के विषय में कहा गया कि ज्ञान से पुनर्जन्म नहीं होता, जान लेने से मुझ परमेश्वर में आकर के मिलता है, ज्ञान हो जाने से जान लेने से दुख का अंत हो जाता है, इस प्रकार जो जो बातें कही है, इन सारी बातों में बस अब मुक्त करना कुछ, इन सारी बातों से एक सिद्ध होता है, एक एक बात यही सिद्ध हो जाती है कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण, ज्ञान मोक्ष का कारण है। ये समझने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बंधन अविद्या का है, तो अविद्या को नाश करने वाला केवल ज्ञान ही होता है, इसीलिए ज्ञान से मोक्ष होता है, ये बात समझ में आती है। परंतु सर्वकर्म संन्यास पूर्वक
ज्ञान मोक्ष का कारण होता है, ये बात ग्राह्य होने में थोड़ा मुश्किल लगता, कठिन लगता। तो पहले तो आप यही बात देख लीजिएगा कि इस सन्यास की आवश्यकता ही क्या है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास। तो जो मनुष्य अभी भी कामना से युक्त है, अब उसके लिए तो बाकी आश्रमों की व्यवस्था बनती है। परंतु जो मनुष्य अब ये देख चुका है कि जितना भी कर्म है उसका फल परिसीमित है, चाहे वह फल इहलौकिक हो, चाहे वह फल पारलौकिक, वह फल ऐसा है, परिच्छिन्न है, सीमित है। और परिच्छिन्न होने के कारण दुख पुनः होगा। चाहे स्वर्ग का भोग करते समय दुख न हो, परंतु जैसे ही स्वर्ग से उसे नीचे आना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, आना पड़ेगा। अब स्वर्ग का वो सुख न रहा, और जो व्यक्ति सुख का आदी हो जाता है, सुख के आदी हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है, अब उसको अपने लाइफस्टाइल से नीचे उतरना बड़ा कठिन होता है। एक बार जो सुविधा मिल जाती है, अब वो सुविधा न रहे तो बड़ा कठिन लगता है। और जो आपको सुविधा लगती है, वो जिसके लिए आदत बन गई है, अब उसके लिए वो सुविधा नहीं रहती, उसके लिए वो आवश्यकता बन जाती है। और ये एक बात क्या हुआ कि ये अंग्रेज लोग किसी न किसी प्रकार से रमन महर्षि की ओर आकृष्ट हो जाते थे, आ जाते थे उनके यहाँ पे रहने के लिए। अब रमन महर्षि पढ़े, अपने पूर्वाश्रम में तो वो ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मणों के घर में जैसे व्यवस्था की नीचे बैठो, खाना पीना करने के लिए नीचे ही बैठना चाहिए, पलथी मार करके सब लोग बैठेंगे। और मतलब साधारण से भी बात हो, घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तभी भी नीचे ही तो चटाई बिछा के बैठ जाते हैं, यही उनको आदत। अब हुआ क्या कि एक अंग्रेज उनके पास आया, उसको तो कुर्सी की आदत थी, नीचे बैठना उसके लिए मुश्किल था। तो वो अपने वरांडे में कुर्सी लगा के बैठा था, रमन महर्षि ने देखा। उन्होंने कहा, देखो तुम तो सुविधा भोगी हो गए। अब जिसके लिए कुर्सी में बैठने की आदत हो गई, उसके लिए वह सुविधा नहीं है, उसके लिए वह आवश्यकता बन गई। और जो आवश्यक है वो नहीं मिलता, तब व्यक्ति के लिए वो दुखद होता। इसलिए इसीलिए भर्तृहरि भी वहां पे लिखते हैं कि ये जो सुविधा और सुख आते हैं, वो तो हमें अपने अधीन करने के लिए ही आते हैं, हमारा स्वातंत्र्य छीन लेने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। वैराग्य शतकम में लिखते हैं। तो देख लीजिएगा कि जिस व्यक्ति को जिसकी आदत हो जाती है, अब वो आवश्यकता बनती है। जिसने स्वर्ग का सुख भोग के मृत्यु लोक में आया है, अब उसे यहाँ के सुख और यहाँ की सुविधाएं सुविधाएं नहीं लगी।
वो कहेगा कि वापस जाना चाहिए, करो यज्ञ याग करो, दान धर्म करो और चलो वापस। मर्त्य लोकम विशद। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अब, चाहे वो इहलौकिक सुख हो चाहे पारलौकिक सुख हो, इन सबको परिच्छिन्न जाना है। और परिच्छिन्न का अर्थ ये है कि जब आते हैं तब तो सुख है, परंतु आने से पूर्व और जाने के बाद ये पुनः दुखी करके जाए। पातंजल योग सूत्रों में तो उन्होंने कहा कि जो विवेकी पुरुष है उसको उन विषयों के सुकाल में भी दुख नजर आता है। हम जो साधारण लोग हैं उनको तो ये बात समझ में आती है कि सुख आने से पूर्व मिले 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 मिले, इस प्रकार की जो विवंचना होती है वो दुख रूप है। हमें यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, और जो चाहिए वो मिलने के बाद कुछ समय के बाद छूट जब जाएगा तब दुख दे देगा। ये बात तो हमें समझ में आती है। परंतु वो कहते हैं कि विवेकी वो है कि जो उसके सुख काल में भी उसको दुख रूप देख सकता। सर्वम दुख में वही विवेकिनः। विवेकी के लिए ये सर्वथा तीनों कालों में दुख रूप है। क्योंकि विवेकी ये देख पाता है कि जब सुख आया है तब, जब रहेगा तभी भी ये विवंचना रहेगी कि कभी न कभी ये छूट जाएगा। वो जो भय, वह जो डर भोग काल में भी रहता है, वही दुख है। दूसरी बात यह है कि परिणाम में भी वो दुख दे देगा। अब उसकी वासना बनेगी। जब वासना बनेगी तो उस वासना के कारण भी यही होगा कि दोबारा यही मिले, दोबारा यही मिले, दोबारा यही मिले। इस प्रकार की इच्छाएं होती रहेगी। तो संस्कार रूप से भी वो दुख ही है, परिणाम में भी वो दुख ही है, और भोग काल में भी भविष्य की चिंता होने के कारण वह दुख रूप है। ये कौन देख पाता है? तो कहा जो विवेकी है वो ये बात देखता है। इसलिए विवेकी के लिए सर्वथा दुख है ये भोग सारे। तो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को जो अब कहता है कि मैं जानता हूं ये परिच्छिन्न है, ये कैसे हैं? परिच्छिन्न है। और परिच्छिन्न होने के कारण ये दुख रूप है। यद वही अल्पम तद दुखम। जो अल्प है वह दुख ही है। परंतु हम लोग, साधारण लोग क्या कहते हैं कि भले ही अल्प हो परंतु सुख तो है, थोड़े समय के लिए ही मिले। सिनेमा देखने जाते हैं, पता है कि सिनेमा खत्म होगा, 3 घंटे का 500 रुपया देना है, लेकिन कहेंगे 3 घंटा ही सही। 3 घंटा भी आजकल नहीं होता है ना, 1 घंटा जो भी हो, 2 घंटा, 2 घंटे के 500 रुपए 700 रुपए देने हैं, कोई बात नहीं, चलो उतना ही सुख सही, थोड़ा ही क्यों न मिले लेकिन बटोर लो। यही कहते जाते। विवेकी कहता है कि थोड़ा क्या है, यद वही अल्पम तद दुख। जो जो अल्प है वह दुख रूप है, अब नहीं चाहिए। तो उसको पूछते हैं कि भाई तुझे चाहिए क्या, बता भैया तू चाहता क्या है। वो कहता है कि क्या ये संभव है कि नहीं है, ये बताओ कि दुख से सर्वथा मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्योंकि जितने भी उपाय हैं, कल भी यही बात हुई, सारा दर्शन शास्त्र कहो तो यही एक विचार पर सारे दर्शन टिके हुए हैं, दुख से मुक्ति कैसे मिले। चाहे वो बौद्धों का दर्शन हो, चाहे वो जैनों का दर्शन हो, चाहे वो चारवाक हो, ये सारे नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शनों में
न्याय वैशेषिक हो, सांख्य और योग हो, और पूर्व और उत्तर मीमांसा हो, सारे इसी एक विचार पर टिके हुए हैं कि क्या मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। जो चार्वाक है वो तो यही कहेगा कि बहुत पैसे मिल जाए तो भैया कोई समस्या नहीं रहेगी, है ना। चार्वाक, क्योंकि पैसे से आप चाहे जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि भोगों को खरीद सकते हो, संचय कर सकते हो, और जब पैसे होते हैं तो लोग भी तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, लोग तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे, जो गुण नहीं है वो गुण भी दिखने लग जाएंगे लोगों को, लेकिन पैसा होना चाहिए। ये चार्वाक का कहना कि रखो, विषय हो, और उन विषयों को खरीदने की जो ताकत है, अर्थ हो, वो भी तुम्हारे पास होना चाहिए, तो दुख का अंत होगा। बौद्धों ने एक अलग प्रकार से कहा, जैनों ने कहा कि तुम जाओ सिद्ध शिला पे बैठो, महावीर आदि के साथ ध्यान में तुम बैठे रहो, दुख नहीं रहेगा। योगियों ने कहा, हमारे नैयायिक वैशेषिकों ने कहा कि जितने भी पदार्थ हैं इन पदार्थों को जान लो, इन पदार्थों को जानने से ही दुख का अंत हो जाता है। सांख्यों ने कहा कि प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लो, दुख नहीं रहेगा। पूर्व मीमांसकों ने कहा, योगियों ने कहा कि तुम समाधि में बैठो, दुख खत्म हो जाएगा। पूर्व मीमांसकों ने कहा कि देखो, भरपूर पुण्य करो और उस पुण्य के फल से तुम स्वर्ग आदि की प्राप्ति करो। स्वर्ग ऐसा स्थान है कि जहाँ दुख है नहीं, इसीलिए स्वर्ग आदि की प्राप्ति ही दुख का अंत है, मीमांसकों का कहना है। वेदांतियों का कहना यह है कि देखना, तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, जो अनंत आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद है। इसे न जानने के कारण ही ये तुम्हारे लिए अप्राप्त हो गया है। तुम इसको जानो, तुम इससे दुख से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए वेदांतियों का सिद्धांत यही है कि दुख के अंत के लिए ज्ञान एकमात्र ही कारण बनता है। ये वेदांतियों। अब मोक्ष नाम का ये पुरुषार्थ जो दुख से सर्वथा अंत करने वाला है, उसका प्रतिपादक इस पुरुषार्थ की सिद्धि किस प्रकार से होगी ये बताने वाला तो केवल वेद का उत्तर भाग ही है। बाकी जितने भी कल्पनाएं कर ले, चाहे वो स्वर्ग की कल्पना करे, चाहे वो पुरुष प्रकृति विवेक की कल्पना करे, चाहे वो अन्य अन्य जो जो चाहे करता रहे, परंतु मोक्ष की सिद्धि करने वाला तो वही है कि जो उत्तर भाग है वेद का, वही बता सकता। इसीलिए अंततोगत्वा यही सिद्धांत सारे कसौटियों पे खरा उतरता है। परंतु इस व्यक्ति से जब पूछा जाए कि तू चाहता क्या है, पारलौकिक सुखों को नहीं, इहलौकिक सुखों, देखना उल्टा नहीं बोलना चाहिए, पहले इहलौकिक सुखों को नहीं चाहता और फिर पारलौकिक सुखों को नहीं चाहता। हमारी गति कैसी है कि हम यहाँ के सुखों को तो चाह रहे हैं और कहते हैं कि हमें पारलौकिक सुख नहीं चाहिए। ये तो बेईमानी है, ये बेईमानी। हमें पारलौकिक सुखों से तो वैराग्य हो गया, परंतु इहलौकिक सुख हमारे लिए अभी भी लालायित करते हैं, ये बेईमानी है। जो छोटी चीजों के लिए लालायित हो सकता है, क्या आपको लगता है वो उसको अगर बड़ी चीज मिल जाए तो लालच नहीं आएगा? जो 100 रुपए की चोरी कर सकता है, क्या वो लाख रुपए की चोरी करने के लिए पीछे हटेगा? अब मिल नहीं रहा है और 100 रुपए को ही 100 रुपए की चोरी करने के लिए अवसर मिल रहा है, तो वो 100 रुपए की ही करेगा और कहेगा हमें तो लाख से क्या मतलब है। इसीलिए ये जो कहना कि हमें पारलौकिक सुखों से तो वैराग्य है परंतु इहलौकिक सुख तो चाहिए, ये सरासर बेईमानी है।
अपने ही बुद्धि से की हुई बेईमानी है। इसीलिए पहले इहलौकिक सुकून से वैराग्य और फिर पारलौकिक सुकून से वैराग्य। पहले इहलौकिक सुखों में रहने वाला जो जो उसकी कमियां हैं उसको देखें, और फिर चाहे तो हिरण्यगर्भ पदादि की प्राप्ति में आपको वैराग्य हो जाए तो हो। परंतु ऐसा जो व्यक्ति है कि जो नहीं चाहता, वो यही कहता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, और मुक्त होने के लिए मुझे कोई कर्म तो नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान ही उसका साधन है। इसलिए जिससे ज्ञान होगा मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। अब मुझे बाकी चीजें करके, शादी करके, विवाह करके, बाल बच्चे पाल के मैं करूंगा क्या? मैं करूंगा क्या? मुझे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति संन्यास ले लेता है, और इस संन्यास का नाम है विविदिशा संन्यास, कि जो ज्ञान के लिए संन्यास किया गया। ठीक है ना? किसके लिए संन्यास लिया? ज्ञान के लिए संन्यास किया गया। और दूसरा संन्यास होता है कि जब ये जान लिया कि ये आत्मा पूर्ण ब्रह्म है, अब इस ज्ञान को स्थिर करने के लिए, बताओ, ज्ञान को स्थिर करने के लिए आपको परिवार पालना पड़ेगा कि नौकरी करनी पड़ेगी, कि आश्रम चलाने पड़ेंगे, कि और कुछ करना पड़ेगा? जरा बताओ। ज्ञान के स्थैर्य के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता? ज्ञान का स्थैर्य मतलब प्रज्ञा का स्थैर्य, जिसे ज्ञान निष्ठा भी कहते हैं। क्योंकि स्थित प्रज्ञ का प्रकरण आया है, और स्थित प्रज्ञ का प्रकरण आने से यह पता चलता है, एक है प्रज्ञा और दूसरी बात होती है प्रज्ञा का स्थैर्य। तो जिसमें वह प्रज्ञा स्थिर है उसी को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। तो जिसमें ज्ञान तो हो गया, चाहे वो गृहस्थाश्रम में ही हो जाए, ज्ञान हो गया, परंतु अभी वो कहता है इस ज्ञान को स्थिर करें, और उस ज्ञान के स्थैर्य के लिए, चित्त की शांति के लिए आप बताओ क्या करना पड़ेगा? तो बोले, जो कर रहे हो उसको छोड़ना है। जो गोरख धंधा कर रहे हो उसको छोड़ो, यही गया संन्यास। इसीलिए ये विपत्त संन्यास। तो दोनों संन्यासों का प्रयोजन है। एक का प्रयोजन होता है ज्ञान की प्राप्ति, और दूसरे संन्यास का प्रयोजन है ज्ञान का स्थैर्य, चित्त की शांति, विश्रांति। एक का प्रयोजन होता है, पहले का विविदिशा संन्यास का प्रयोजन होता है विदेह कैवल्य, और जो दूसरा है विद्वत संन्यास, उसका प्रयोजन है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ यह है कि अब चित्त पूरी तरह से विश्रांत है, शांत है। जब ये सारा द्वैत प्रपंच झूठा है ये समझ में आया, तो इसको देख के कौन सा मजा है? मजा देने वाली चीज तो हम आत्मा ही है, वही मैं ही हूं। जो अनात्मा है, झूठा है, उसको देख करके क्या मिलेगा? क्षोभ है। इसलिए वो कहता है क्यों झूठा देखना, निकाल दो इसको, और वो शांत हो जाए। ये विद्वत संन्यास संपन्न हो। तो एक संन्यास है ज्ञान का कारण, तो दूसरा संन्यास है ज्ञान का फल। लेकिन ये कब हुआ? एक है तत्व ज्ञान के पूर्व, और दूसरा है तत्व ज्ञान के बाद। उसी विविदिशा संन्यास में एक और चीज मान लेनी चाहिए। इस यहाँ के इस विवेक से बलात् वो बात उठती है, और वो ये है कि यह आत्मा आनंद स्वरूप है। त्वम पद जो है, त्वम पद से जिस वस्तु का निर्देश होता है, कौन है? लक्षार्थ सच्चिदानंद साक्षी जिसको कहा है, बोध विग्रह जिसको कहा है, वो कैसा है? तो कहा कि वो शेर, बाकी जितने भी पुत्र
वित्त आदि जो जो चीजें हैं, जहां जहां तुमने अपने प्यार को, सुख को बिठा दिया है, किसी ने अपने सुख को तिजोरी में बिठाया, किसी ने स्त्री में बिठाया, किसी ने पुत्र में बिठाया, किसी ने रिश्तेदारों में बिठाया, किसी ने अपनी प्रसिद्धि में बिठाया हुआ है ना। सब लोगों ने अपने सुख को अलग 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 जगह क्या कहते हैं, बांट दिया, खंडित कर दिया। अब विचार ये करना है कि चलो तुम्हें जहां जहां सुख दिखता है उसका विचार करो। किस प्रकार विचार करना है? तो विचार यूं करना है कि शेष और शेषी। सन्यास का प्रकरण क्यों उठाया, यहाँ पे बता देते हैं, और फिर शेष और शेषी के विचार में आ जाते हैं। जब ये पता चला कि सारे सुखों का स्रोत, मूल उद्गम स्थान यह मैं ही हूं, अब इस सुख को ढूंढने के लिए मैं जाऊं कहां? क्योंकि जितना भी क्रियाकलाप है, कर्म है, वो और कुछ नहीं, सुख का शोध है। अन्वेषण, जैसे भगवान राम सीता का अन्वेषण करते हैं, वैसे ही ये सुख का अन्वेषण कर रहे हैं। इस खाने की चीज में सुख है कि उसमें? शादियों में जाओ तो लंबा टेबल लगा रहता है। अब विचार करते हैं, ये खाऊं कि वो खाऊं, कि वो खाऊं। और सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खा के भी फिर भी कुछ चीजें बची जाती है, अरे वो तो हमने ट्राई ही नहीं किया, है ना। इतने सारे व्यंजन बनाए रखते हैं, सुख कहाँ है? कहाँ जाऊं मैं ढूंढने के लिए? किस वस्तु में जाऊं, किन विषयों में जाऊं? क्योंकि सारा सुख, जिन जिन व्यंजनों को सुखरूप बोलता हूँ, जिन जिन क्या कहते हैं, विषयों को मैं सुखरूप बोलता हूँ, उनको सुखरूप बनाने वाला तो मैं ही। इसीलिए क्रियाकलाप का तो त्याग ही हो जाएगा। चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो, चाहे वह लौकिक व्यवहार हो, सबका त्याग हो जाएगा। केवल त्वम पदार्थ के विवेक से भी यहाँ पे संन्यास संपन्न हो जाता। इसीलिए भगवान भाष्यकार ये बात कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन। क्योंकि संन्यास वैसे ही संपन्न हो जाता है। पहले या तो कहो कि ज्ञान के लिए संन्यास कर रहे हो, अथवा जिसे तत्व ज्ञान हो गया है अब वो चित्त विश्रांति के लिए संन्यास ले रहा है, अथवा जिसमें त्वम पदार्थ का भी विवेक परिपूर्ण रूप से हो चुका है, तो केवल त्वम पदार्थ के विवेक से, जैसे वहां पे तत्पदार्थ के विवेक से जगन मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे त्वम पद के ही विवेक से संन्यास भी संपन्न हो जाए। जो लोग कहेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता ही नहीं है, अरे तुम आवश्यकता मानो अथवा न मानो, जो स्वयं संपन्न हो रहा है अब उसको तुम कैसे रोकोगे? जो संपन्न हो रहा है उसको तुम कैसे रोकोगे? है कि नहीं? कोई अगर ये कहे कि दूध गर्म हो गया तो उबलने की क्या आवश्यकता है, अरे आवश्यकता है या नहीं है ये तुम क्या कहोगे? उबल गया है तो वो ऊपर आएगा ही, उसमें उफान आएगी ही। आवश्यकता अनावश्यकता की बात ही नहीं है। जब संपन्न हो गया तो ये होगा ही। यदि त्वम पदार्थ का विवेक भी, तो देखिएगा दो चीज है। तत्पदार्थ का यदि विवेक ठीक ठीक हो रहा है तब जगन मिथ्यात्व की सिद्धि हो। क्योंकि त्वम तत्पदार्थ का विवेक क्या है कि जगत कारणत्व। कौन है जगत कारण? परमेश्वर। कैसा है ये जगत कारण? तो कहा विवर्ती उपादान कारण है। ये सारा जगत क्या है? उसका विवर्त है। परमेश्वर सत्य है और जगत उसका विवर्त होने के कारण ये कैसा है? मिथ्या है।
अरे भाई हो गया ना। तत्पदार्थ के विवेक से, केवल तत्पदार्थ के विवेक से जगन मिथ्यात्व की सिद्धि हो, और त्वम पदार्थ के विवेक से संन्यास संपत्ति। सिद्धांत में ये बात तो पक्की कि तत् और त्वम पदार्थ के विवेक से तत्व ज्ञान हो जाता है, और जब तत्व ज्ञान हो जाता है उसके बाद चित्त विश्रांति के लिए लिया गया जो संन्यास, वह तो विद्वत संन्यास कहलाता है। केवल चित्त विश्रांति। अब करना क्या है भाई? जो मिलना था वो मिल गया है, जो देखना था वो देख चुके हैं, जो करना था वो हम कर चुके हैं। अब पूरी तरह से भीतर शांति है। अब दूसरा कुछ करना धरना कुछ नहीं। जो कर रहे थे, धर रहे थे, पकड़ रहे थे, वो सब छूट ही जाए। ये जो अपने आप छूटना है, यही विद्वत संन्यास। इसीलिए चाहे वो गेरू वाले कपड़े पहने अथवा साधारण अलिंग होकर के घूमे, जैसे दत्तात्रेय आदि हैं। दत्तात्रेय आदि जो महात्मा हैं, उनमें कौन से गेरू के कपड़े हैं? कभी कपड़े पहने, कभी न पहने, अलिंग है। कोई उनके हाथ में दंड कमंडल वगैरह कुछ नहीं। कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम सन्यासी हैं, लेकिन वो विचरण कर रहे हैं, वे सन्यासी। अब जो त्वम पदार्थ के विवेक से संपन्न हुआ जो सन्यास है, उसको भी आप दो प्रकार का माने। एक तो विविदिशा सन्यास माने, अथवा जो मानस सन्यास है वो माने। क्योंकि दोनों सन्यास हो सकते हैं। विविदिशा सन्यास दो प्रकार का है। एक है आश्रम सन्यास और एक है मानस सन्यास। गृहस्थाश्रम रहते हुए जिसकी कर्म से आस्था उठ गई, कर्म से आस्था उठेगी जब कर्म फल आस्था उठ जाती है तब। और कर्म फल है कैसा? पुत्र, वित्त और लोक रूप, यही तीन रूप है कर्म फल के, और कुछ नहीं। पुत्र, वित्त और लोक। पुत्र के भीतर स्त्री परिग्रह आदि भी समझ लेना चाहिए। वित्त के भीतर जिन जिन चीजों से आपको लगता है कि ये पैसा मेरी सुरक्षा करता है, इन लोगों की वजह से मेरी सुरक्षित भावना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि जब आपके जेब में, हम एक ऐसे भी किसी बड़े उनको जानते हैं कि उनकी रामायण में पैठ बड़ी गहरी थी, लेकिन उनका एक कहना यह था कि मेरे जेब में, शर्ट या जो जैकेट की जेब में हमेशा 25,000 रुपए रखा रखा, कैश। तुम्हें जो खर्चा करना है बाकी अपने चेहरों को बोले, तुमको जो करना है करो, लेकिन हमारे जेब में उतना अमाउंट हमेशा ही सुरक्षित भावना कि ये धन मेरी रक्षा करता है। जैसे तुम्हें लगता है कि ये धन मेरी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वैसे हमें ये भी लगता है कि ये सारे लोग, चाहे वे रिश्तेदार हो चाहे वे परिजन हो, एक एक प्रकार से हमें सिक्योरिटी दे देते हैं। ये भी काम है। क्या कहते हैं, ये भी अर्थ है। और काम का अर्थ होता है कि जो जो चीजें आपको, आपके दिल को बहलाती हैं, वो सारी चीजें। अब देखना, इतनी मेहनत करके आप पैसा कमाते हो, लेकिन एक सिनेमा देखने के लिए अथवा एक संगीत की महफिल में जाने के लिए आप वही पैसा यूं ही खर्चा कर देते हो। अरे खर्चा क्यों कर रहे हो? तुम कमा रहे हो तो रखो, खर्चा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि इससे मेरा, इसे मुझे अच्छा लगता है। काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ में है क्या? तो जो कमाया हुआ पैसा है वो खर्चा कर, ये काम पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि चाहे उससे इंद्रियों का तर्पण हो, चाहे तुम्हारे मन की शांत, मन को बहलाना हो, चाहे तुम्हारे बुद्धि का
हाँ क्या कहते हैं, स्टिम्युलेशन हो, जो भी हो, वो सारा होना, ये ये काम पुरुषार्थ। लेकिन ये व्यक्ति अब कहता है ये सब हो चुका, जो जो करना था वो कर लिया, पुत्र वित्त लोकादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि ये आनंद रूप आत्मा है। इसीलिए अब उसका मानस संन्यास भी संभव है। इसका गृहस्थ का, वो भले ही कर्म करता रहे, इसीलिए 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो कर्म करता रहे, परंतु उसे कर्म का लेप नहीं होगा। अब ज्ञान हुआ है, परंतु वो कर्म कर रहा है, इससे ये समझ में आता है कि उसने अभी तक आश्रम संन्यास नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वह कर्म कर रहा। तो संन्यास नहीं लिया तो ज्ञान हुआ कैसे? तो कहा इसका मानस संन्यास हुआ। इसलिए भगवान यहाँ पे 6ठे अध्याय में ये भी कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अरे भाई, गृहस्थ को ही यहाँ पे भगवान ने सन्यासी कह दिया। कैसी विचित्र बात करते हो, है गृहस्थ, दिख रहा है कि घर में है, पत्नी है, पुत्र है, और वो जो जो करना है, शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करता है, लौकिक कर्मों का भी बिना कुछ किए कैसे खिलाएगा अपने पत्नी पुत्र को, कर भी रहा है। लेकिन आपने तो कहा कि ये सन्यासी है, और सन्यासी है तो उसको ज्ञान भी हुआ है, इसलिए ये भी मानना पड़ेगा कि ज्ञान हुआ है तो इसका सन्यास कहीं ना कहीं है। तो किस प्रकार का सन्यास है? भगवान कहते हैं वो मानस संन्यास। मानस संन्यास का स्वरूप कैसे है? तो कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम। अब उसकी कर्म फल में बिल्कुल आस्था नहीं। क्यों कर रहे हो? कुछ मिले इसलिए कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। इससे कुछ होगा? बोले कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका, जो मिलना था वो मिल चुका है, इससे क्या होगा? बस प्रारब्ध है कि इस प्रकार से अभी आश्रम संन्यास इत्यादि संभव नहीं, इसीलिए ये गृहस्थाश्रम में ही अनाश्रित कर्म फलम। तो अनाश्रित होकर के, किसके अनाश्रित है? कर्म फल के अनाश्रित है। कार्यम कर्म करोति यः, वह अभी भी अपना कर्तव्य कर्म करता है। कार्यम मतलब करणीयम, करणीयम अर्थात कर्तव्यम, कर रहा है। कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी भी है और वह योगी भी। तो वास्तविक सन्यासी कैसे होते हैं? जो आश्रम सन्यासी है वो निरग्नि होते हैं। सन्यासियों को अग्नि कर्म करने का अधिकार नहीं होता, आप जानते हो, स्वाहाकार नहीं करते हैं। जो खुद का ही तर्पण करके श्राद्ध करके बैठा है, अब क्या करे वो? हाँ, निरग्नि, इसलिए वो निरग्नि है, अग्नि को स्पर्श नहीं करते। और अक्रिय है, अर्थात किसी प्रकार के कर्मानुष्ठान। भगवान कहते हैं कि भले ही यह ये अग्नि का अनुष्ठान, क्योंकि अग्निहोत्र गृहस्थ है, अग्निहोत्र भी करता हुआ दिखे और कर्तव्य कर्म भी करता हुआ दिखे, फिर ये संन्यास, इस संन्यास चली गई कि ये आएगा तब अच्छा, पैसे से भला होगा, रिश्तेदारों से भला होगा, पुत्र इत्यादि से भला होगा, सुख होगा तो पुत्र स्त्री इत्यादि से सुख होगा, ये उसे दिखता। अनाश्रित कर्म फलम,
कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चात्म्यः। इस प्रकार है। इसीलिए त्वम पद के विवेक से ही अब संन्यास संपन्न हो सकता है। ये बात तत्व ज्ञान के पूर्व संन्यास है, तत्व ज्ञान के बाद भी संन्यास है, और जब तत्व ज्ञान हुआ नहीं परंतु आधे में ही है, क्योंकि केवल त्वम पदार्थ का विवेक हो रहा है, वहां पे भी संन्यास। अब बताओ कि संन्यास कहाँ है? जो भाष्यकार की पंक्ति है, अब उसको आप कैसे टाल सकते हो कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन है। भगवत गीता के भाष्य में भगवान भाष्यकार यही लिखते हैं। संपूर्ण गीता का सार क्या निकालोगे? कल हम लोग वहां पे दर्शन शास्त्र के उसमें गए थे, उसमें एक बीच में मिश्रा जी थे, बोले अरे भगवत गीता देखो सारा कर्म ही कर्म करने के लिए कहा। ये तात्पर्य है, कर्म इसीलिए करने के लिए कहा है ताकि चित्त की शुद्धि हो। नहीं तो अर्जुन बार केवल कर्म ही करो ये संदेश होता तो अर्जुन ने ये कहां से समझ लिया कि सन्यास करना चाहिए? भगवान ने जब ये कहा कि जी हाँ सन्यास होता है, परंतु वह ज्ञानी का होता है, अथवा जो ज्ञान को चाहता है उसके लिए सन्यास होता है। अर्जुन ने कहा ठीक है, फिर मैं भी तो मोक्ष ही चाहता हूं, इसीलिए मेरे लिए सन्यास होना आवश्यक है। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, कर्मणि एव अधिकार आते, कर्म संन्यास में, कर्म त्याग में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार किसमें है? ते मतलब तव, तव अधिकार कुत्र अस्ति? कर्मणि एव, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए तुमने कर्म करना चाहिए। क्यों भाई? मैं तो मोक्ष चाहता हूं, तो मैं क्यों नहीं संन्यास ले सकता? तो भगवान कहते हैं नहीं, अचानक तुम्हें इस मोक्ष की इच्छा नहीं हो सकती। जब तुमने भीष्म द्रोणादि को देखा, तब अचानक तुमको जब रणभूमि छोड़नी है, तब तुमको सन्यास और मोक्ष की याद आ गई। ये तो बहाना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकार हाते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म में है, इसलिए तुम कर्म करना। तो वो जो सज्जन थे वो बोल रहे थे भगवत गीता में सर्वथा कर्म करने का ये आदेश है और कर्म करने के लिए ही कहा, परंतु वास्तविकता तो यह है, भाष्यकार भगवान संपूर्ण भगवत गीता का जब तात्पर्य बताते हैं एक ही पंक्ति में बताते हैं, तो यही कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा मोक्ष का साधन है। ये भगवत गीता का तात्पर्य। अब बताओ कि कहाँ ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा काल है कि जहां संन्यास संपन्न होता हुआ नहीं दिखता? तत्व ज्ञान के पूर्व संन्यास है, तत्व ज्ञान के बाद भी संन्यास है, और तत्व ज्ञान जब हो रहा है तभी भी संन्यास संपन्न हो रहा है। बताओ कहाँ है कि जो संन्यास के विरुद्ध है, चाहे वो संन्यास मानस हो चाहे वो आश्रम रूप हो, हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं पचड़े में, चाहे वो सलिंग संन्यास हो चाहे वो अलिंग संन्यास। सलिंग संन्यास जो है वो जिसमें गेरू के कपड़े पहने हुए हैं, भस्म लगाया हुआ है, सब छोड़ छाड़ करके दंड कमंडल लेकर के वो जा रहा है, ये सलिंग संन्यास है। और अलिंग संन्यास तो वही है कि कुछ नहीं, अब चाहे रास्ते में पड़े हुए जो चिथड़े हैं कपड़ों के, वो चाहे कमर में लटकाया है, नहीं पहना है, नंगा ही चल रहा है, अलिंग संन्यास है। लोगों को लगेगा ये पागल है। शुक्र दत्तात्रेय ऐसे ही दिखते हैं। संन्यास किसी प्रकार का भी हो,
विविदिशा हो, विद्वत हो, आश्रम संन्यास हो, मानस संन्यास हो, सलिंग संन्यास हो, अलिंग संन्यास हो, परंतु संन्यास सर्वत्र संपन्न होता हुआ दिखता। इसीलिए है, तात्पर्य तो यही है, यही सिद्धांत है। हम इस विषय पे क्यों आए? क्योंकि पुत्र वित्तादयो भावाः यस्य शेषतया प्रियाः दृष्टा सर्व प्रियतम सोहम इत्यवधारय। इस श्लोक का सीधा अर्थ यही है कि देखना, दुनिया भर की जितनी जितनी चीजें भी तुम्हें प्रिय लगती है, वो प्रिय इसीलिए लगती है क्योंकि इस आत्मा की प्रियता की वजह से उनमें प्रियता है। आप इस बात को समझ लीजिए। एक होता है शेषी, एक होता है शेष। शेष का अर्थ होता है के लिए, के लिए। ये वस्तु प्रिय क्यों है? अरे भाई, ये मेरे लिए है इसीलिए ये प्रिय है ना। स्वयं प्रकाश जी लिखते हैं, वही वस्तु प्रिय तुम्हें इसलिए लगती है क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन को मिले। वो कहेगा कि नहीं, वो मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए उसमें जो प्रियता है वो मेरा शेष है, मैं शेषी, मेरे लिए संबंधितया। तो जितने भी शेष हैं और जो जो प्रिय लग रहे हैं, वे सारे शेष हैं, मैं शेषी हूं। ऐसा जो मैं दृष्टा हूं, वह कैसा है? वो सर्व प्रियतम है, सबसे अधिक प्रियतम है। बाकी सारी चीजें तो छोड़ी जा सकती है, जिसको कभी छोड़ नहीं सकते, जिसकी प्रियता कभी कम नहीं होती, वह प्रियतम है। तरतम प्रत्यय लगते हैं ना, एक है प्रिय, एक है प्रियतर, और एक है प्रियतम। कुछ चीजें आपको प्रिय लगेंगी, कुछ चीजें ऐसी है कि उससे भी प्रिय लगती हैं। अपना पुत्र तो प्रिय है, लेकिन अगर आपका पोता है तो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यारा लगता है ना। प्रियतर हो गया, प्रियतर। पुत्र लेट आए तो ठीक है, थोड़ी चिंता होती है, लेकिन स्कूल से ये थोड़ा सा लेट आ जाए तो यहाँ पे तुम्हारा कलेजा ऊपर नीचे। क्यों नहीं आया, कहाँ गया, रास्ते से कौन ला रहा, अरे भाई क्यों नहीं आया, ये होने लगता है प्रियतर। जी ठीक है, ये प्रिय है, वो प्रियतर है, लेकिन प्रश्न ये है कि प्रियतम कौन? तो यही समझना है कि प्रियतम तो ये है। और जितना भी प्रिय है और प्रियतर है, इनमें भी ये होड़ लगी है कि कौन प्रिय कौन प्रियतर। इसके कारण है जो प्रियतम है उसके दृष्टा प्रियतम, ऐसा जो दृष्टा है वह प्रियतम है। सो हम इति अवधारय। अब क्या समझ लो कि वही है, मैं ही सबसे प्रियतम हूं। अब इस आत्मा की प्रियतमता समझ में आने के लिए आत्मा की सुखरूपता समझ में आनी चाहिए। क्योंकि प्रिय वस्तु वही हो जाती है कि जो सुखरूप दिखती है। जो जितना ज्यादा सुख देगा उतना ही वो ज्यादा प्रिय बनता जाए। अब समझना यह है कि सबसे ज्यादा सुख देने वाला क्या है? इसकी खोज करनी है, और वो कैसी है? विचार के द्वारा ही होगी। यही वो त्वम पद का विवेक है। स्वयं प्रकाश जी इसकी टीका में, हिंदी व्याख्या में लिखते हैं, बड़ा सुंदर है उनका, कि पंचदशीकार कहते हैं
कि मंद अधिकारी के लिए भी यह जो विचार है वो बहुत उपयोगी है। अधिकार में मंदता किस कारण से है? वेदांत का अधिकारी कौन है? तो कहा जो मुमुक्षु है, साधन चतुष्टय संपन्न है, वह अधिकारी होता है। अधिकारी का अर्थ ये नहीं कि ये उसके मतलब माल मत्ता पे जैसे अपने अधिकार होता है वैसा अधिकार नहीं। अधिकार का अर्थ यह है कि किसमें ये फलित होगा, इसके फल की, इस ज्ञान की, इस विचार की क्या जो फल है वो किसे प्राप्त होगा। अरे सुन तो हम भी रहे हैं, लेकिन फल किसे मिलेगा? और फल क्या है? मोक्ष, पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। अरे भाई किसको मिलेगा? तो कहते हैं कि जो अधिकारी है उसको मिलेगा। उस अधिकारी में क्या चीज है? कहा विवेक वैराग्य। तो मंद अधिकारी का अर्थ क्या हुआ कि कहीं न कहीं उसके विवेक में अथवा वैराग्य में मंदता है। कहीं न कहीं उसके विवेक अथवा वैराग्य में मंदता। वैराग्य की मंदता क्या है कि अभी भी न कहीं थोड़ी सी एक ऐसी भीतर विचारधारा बहती है कि जो विषयों में सुखरूपता मानती है, अनात्मा को सुखरूप किसी न किसी प्रकार देखना, यही तो अवैराग्य है ना। जो अनात्म है वो क्या है? उस आप किस चीज में सुख देखते हो उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, परंतु आत्मा से भिन्न, चाहे वो वित्त हो, पुत्र हो, लोक हो, प्रसिद्धि हो, सत्ता हो, क्या कहते हैं, पद हो, किसी भी चीज में आपको यदि किंचित भी सुखरूपता का अनुभव हो रहा हो तो वो क्या है? अनात्मा में आस्था है, सुखरूपता का दर्शन। यही मंदता है। अब वे कहते हैं पंचदशीकार कि यदि आत्मा के प्रियतमता का बोध हो जाए, विवेक हो जाए, तो उसका विवेक भी तीव्र होगा और उसकी जो मंदता थी अधिकार की वो भी चली जाएगी। वो अधिकारी बनेगा। किससे? केवल इस एक विचार से कि यह आत्मा प्रियतम कैसे, इस विचार से उसकी अधिकारी संपदा भी, अधिकारित्व भी संपन्न हो जाएगा। ये स्वयं प्रकाश जी का ऑब्जर्वेशन है। अब बात यही कि यह प्रियतम कैसा, क्यों इसे शास्त्र ने कहा कि ये प्रियतम है, क्यों शास्त्र ने इसे कहा कि ये शेषी है और बाकी सारे शेष है, इसका विचार हम चलता ही रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।